मैं बांग्लादेश को भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सौंपता हूं। जो वो करना चाहें कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। বাংলাদেশ ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উস্কে দিতে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ট্রাম্প বলেছেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ মোদির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মোদির দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন তার জানা মতে বাংলাদেশ নিয়ে শত বছর ধরে কাজ করছে ভারত। यूनुस चाचा बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से देखेंगे। फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब यहां पे सूरत-ए-हाल नाज़रीन ये है जो सबसे खतरनाक तरीन खबर है। ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस पाकिस्तानी शहरी तहावर राना की हवालगी पर रजामंदी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा जी ये बंदा हम अब हवाले कर देंगे। अमरीका ने तो बड़ी सख्त बातें इस पे की हैं। दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ सैंक्शन की जो बातें कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट और कि आगे कैसे ये होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग्स वगैरह की हैं। मीटिंग्स में कई ऐसे डिसीजन लिए गए हैं भारत और अमेरिका की तरफ से, जिसको देख करके पूरी दुनिया जो है वो चकित रह चुकी है। अब अमेरिका की जो पिछली सरकार थी, अमेरिकी सरकार, उसने मोहम्मद यूनुस को ऐसा बिगाड़ के रखा है जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस के अंदर घमंड आ गया था और वो अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बांग्लादेश के अंदर जो है चुनाव ही नहीं होने दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है बांग्लादेश को लेकर के कि पूरे बांग्लादेशी कट्टर जो है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा चकित रह चुके हैं। बांग्लादेश के ऊपर जितने भी अब कार्रवाई की जाएगी, जो भी कदम उठाए जाएंगे, वो सब नरेंद्र मोदी जी उठाएंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने पूरी तरह से बांग्लादेश को भारत के हाथों सौंप दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मतलब हर दूसरे साल में यहाँ पर राइट होते थे। So there is a history to this, and most of the riots have happened in the east. We know that for a fact. और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मूवमेंट जो अगर आप बोलें जो स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी? वो बांग्लादेश से हुई थी। So we shouldn't be surprised कि बांग्लादेशी as a matter of fact are more radical than the Pakistanis. तो वो I think Trump has taken that into confidence जब उन्होंने ये चीज बोली है। A lot of people have not got the reference कि यार 100 साल से रेफरेंस कहां से आया? It is hundreds of years. You've been dealing with hundreds of years. रीजन कई तरह के रीजन जो है उसमें दिए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि जिस तरह से वहां पे माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है ये तो पाकिस्तान में होता है। और हमारे बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला कि आई हैव बीन स्टडीइंग दिस एंड इंडिया हैज बीन हैंडलिंग दिस फॉर द पास्ट 100 इयर्स, इसका क्या मीनिंग है? इसको थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? क्योंकि बांग्लादेश तो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में फॉर द पास्ट 100 इयर्स। व्हाट ही मीन्स इज रेडिकलाइजेशन। ठीक है, और मोदी साहब ने भी जो पॉइंट उठाया होगा विल नॉट बी कि भाई डीप स्टेट का एजेंट बैठा है वहां पर इनकरेजिंग, और ये चीज मोदी साहब के मुंह से नहीं निकली, ये चीज ट्रंप के मुंह से निकली। आई लेट द प्राइम मिनिस्टर हैंडल बांग्लादेश, दैट्स इट। और उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश का जो है वो मैं इंडिया पे छोड़ देता हूं। तो अब उसको आप दो तरह से ले सकते हैं। एक कि जो सपोर्ट बांग्लादेश को जो बाइडेन के अंडर मिल रही थी, शायद वो सपोर्ट बांग्लादेश को नहीं मिलेगी अंडर ट्रंप। So India के लिए it will become a bit more easy to get tough with Bangladesh. अगर बाइडेन के अंडर वो अगर बांग्लादेश से टफ हो जाते तो डिस्कशन हुए होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी मुझे नजर आए। सो ही इज इन द यूएस। जब वो नहीं आए थे सितंबर में, काफ़ी डिस्कशन ये चल रहा था कि ही कुड मे बी ही डिडंट कम बिकॉज उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन ही वाज प्रेजेंट। तो जो स्पेकुलेशन थे सितंबर में कि उस केस की वजह से वो नहीं आ रहे, दैट मस्ट बी बिकॉज अमेरिका ने किया है कि उन्होंने बयान में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी विल कोऑपरेट क्लोजली ऑन इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ और the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh?
what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. है कि क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि वो किसी भी तरह से बीच में नहीं आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा बीच में, चाहे ये डीप स्टेट कहें या कुछ भी और कहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस तरह का अगर कोई एश्योरेंस मिल गया हो, तो अगर ये मीन करते हो राष्ट्रपति जी, तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप, जब उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, अमेरिकन डीप स्टेट, तो उन्होंने सीधे बोला कि नहीं, अमेरिकन डीप स्टेट का कोई लेना देना नहीं था इससे। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी देखे डोनाल्ड ट्रंप इसको, बांग्लादेश को। मतलब बांग्लादेश के लिए क्या संकेत है? क्या बांग्लादेश को सपोर्ट एवापोरेट कर गया अमेरिका का? क्या बांग्लादेश में अब फिर से शेख हसीना काबिज कर दी जाएंगी? यूएसए जाने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने तय हो गई थी, तभी कुछ एक चीज ऐसी हैरानी वाली देखी गई कि मोहम्मद यूनुस ने, जो कि बांग्लादेश में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने बहुत खूब सारा खलबली मचा रखी है और इंडिया के अगेंस्ट खूब सारा वहां पे काम करने की कोशिश करी, वो सडनली वहां से निकल के दुबई आके बैठ गए। भाई दुबई आके तुम क्यों बैठे? तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे उनको इस चीज का अंदेशा हो रहा था। हुई उसमें वार्ता होने के बाद कम से कम 5-6 घंटे उनकी मीटिंग चली, जिसमें डिप्लोमेसी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, आपसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारी डील साइन हुई, कई सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए, कई सारे उनके उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उनके आपस में, और काफी उन्होंने वर्बल कमिटमेंट्स भी एक दूसरे को दी। तो उसके बाद में जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पे जो जाहिर है कि हर एक वो ना ही ट्रंप का प्रशंसक था, ना ही मोदी का प्रशंसक था। वो बेसिकली लेफ्टिस्ट विचारधारा के न्यूज चैनल थे जिन्होंने ये बात उठाई। तो ट्रंप ने एक बहुत ही दबंग तरीके से उसका जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई 100 सालों से इंडिया ऑलरेडी बांग्लादेश पे संभाल रहा है। तो 100 साल का जो रेफरेंस दिया था वो तो सिर्फ एक मतलब एक बेंचमार्क दिखाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना था कि इंडिया ऑलरेडी कई सालों से क्या नहीं लेना, वो सारा जो है वो गेम प्लान जो है वो मोदी जी खुद तय करेंगे, हम उसमें बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और उल्टा हम उस चीज को सपोर्ट करेंगे जो भी मोदी जी जो भी स्टांस लेना चाहेंगे बांग्लादेश के खिलाफ या बांग्लादेश के साथ में काम करने का। तो ये जो स्टेटमेंट आई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपने साउथ ईस्ट एशिया में एज वेल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाह रहे हैं कि वो अपना दबदबा फिर से कायम करें, जो कि पिछली होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में बांग्लादेशी आर्मी में, जिससे बांग्लादेश दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्से में शेख हसीना को एज अ प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश करा जाएगा, वापस बिठाया जाएगा, और अपना जो चिकन नेक का एरिया है, इंडिया उस एरिया को भी बड़ा करेगी इसी मुहिम में। मतलब वो बेसिकली जो चिकन नेक का छोटा सा एरिया जिसमें चाइना भी धमकी देता था, कभी नेपाल भी धमकी देता था, कभी बांग्लादेश भी धमकी देता था कि हम ये अलग कर देंगे, कई सारे इस्लामिक देश भी धमकी दे रहे थे अलग इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वहां से अलग कर देंगे चिकन। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद आई, उन्होंने मोदी जी की खूब तारीफ भी करी वहां पे कि मोदी जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं इंडिया में। तो ये जब जो स्टेटमेंट्स आई हैं, इससे क्या हुआ है कि जितने भी लिब्राडो गैंग हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट टेलीविजन चैनल न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी डीप स्टेट के लोग हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंट्रो में जो बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसको सुनकर दुनिया भर में जो बवाल हुआ है वो बिल्कुल देखने लायक है। और सबसे ज्यादा ये बुरी खबर है बांग्लादेश के कट्टर बांग्लादेशियों के लिए, जो कि बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी किया करते हैं मोहम्मद यूनुस के राज में। और वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है बहुत जल्द जो है मोहम्मद यूनुस को हटा दिया जाएगा और फिर से एक बार शेख हसीना वापस आ जाएंगी। इस पे भी काफी ज्यादा खबरें चल रही हैं और सुनने में आ रहा है कि अब बहुत जल्द ही बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने वाली है। और मोहम्मद यूनुस की जो अंदर घमंड है पिछली अमेरिकी सरकार की वजह से है, उन्होंने इनको छूट दे के रखी थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है वो खराब होती चली जा रही है। बांग्लादेश के अंदर जितने भी अत्याचार हुए हैं हिंदुओं के ऊपर, उसमें गलती है पिछली अमेरिकी सरकार की,
जिसने बांग्लादेश को छूट दे के रखी थी, मोहम्मद यूनुस को छूट दे के रखी थी कि जो करना है करो। लेकिन भाई अब डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बन चुके, उन्होंने ऐसा एक कठिन बयान जो है वो दिया है जिसकी वजह से बांग्लादेश के जितने भी कट्टरपंथी बांग्लादेशी हैं उनके होश उड़ गए हैं। अब बांग्लादेश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जितने भी बयान ये लोग दिया करते हैं भारत को लेकर के उल्टे सीधे, अब वो नहीं देंगे। देने से पहले 100 बार सोचेंगे बांग्लादेशी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है कि मोदी जी को अब बांग्लादेश पूरी तरह से सौंप दिया गया। बांग्लादेश के ऊपर जो भी कार्रवाई होएगी, बांग्लादेश के ऊपर जितने भी कदम उठाए जाएंगे वो मोदी जी उठाएंगे। भारत को पूरी तरह से सौंप दिया गया है बांग्लादेश। तो इसको सुनकर के बांग्लादेशी काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।